तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले, विच मीन बीसीसीआई को लेना देना नहीं इससे। इट इज अप टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे विल डिसाइड इन टाइम्स टू कम। ये कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है, वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो। पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम नाज़रीन से भी तो शेयर करें, इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफा और सही क्या हो जाएगा, एक गुना और सही। आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे दुनिया। आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है, तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे, तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। फैक्ट वन थिंग दैट 95% के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है। कल को कि इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। or 98% of the sponsorship comes from for ICC comes from India. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सबको याद ही होगा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो उसी के लिए पाकिस्तानी पैनलिस्ट और पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से इंडिया को वहां बुलाने के लिए पागल हुए जा रही है। ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और इंडिया को अपना नीचा दिखाने के लिए कोई भी कसर ये नहीं छोड़ते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आगे देखेंगे गाइस कि कैसे ये इंडिया को धमकियां देने पे अब उतारू हो गए हैं, और जबकि इनको पता है इंडिया वहां पे कभी खेलने ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इनके मन में पता नहीं क्या ही चीज है कि ये इंडिया को वहां पे बुलाना चाहते हैं। और इंडिया को भाई सिक्योरिटी का थ्रेट है तो है, लेकिन अब नहीं जाना चाहती इंडिया की टीम, तो ये क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। हमको यही समझ में नहीं आता गाइस कि ये पाकिस्तानी इंडिया को बुला के वहां पे क्यों अपने आप को बेइज्जत करवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी इंडिया ने उनको फेंटा लगाया है और आगे भी लगता है मेरे को इंडिया कभी इनको मौका ही नहीं देगी, इनको ऐसा फेंटा लगाएगी। अगर बाई चांस अगर ये मैच कल को होता भी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की टीम ये हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया ने क्या उनको फेंटा लगाया है। ओके गाइस, अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट इंडिया को कैसे बेइज्जत करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं कि जी ब्रॉडकास्टर्स हाइब्रिड मॉडल की जिद कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टर दुबई या किसी और मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम भी पाकिस्तान में हो, और ब्रॉडकास्टर्स ये भी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान हो। उसकी इमरान भी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल बाद टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट की रेटिंग, उसकी हाइप इतनी होगी कि ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया के किसी और मुल्क में शायद इतना माइलेज ना मिले जो यहाँ पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने से उनको मिलेगा। एंड बिल्कुल इजाज नॉट टू फॉरगेट कि जो हमने स्केड्यूल भेजा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल भेजा था, उसमें तीनों मैचेस लाहौर के थे, मगर जब ब्रॉडकास्टर्स ने उसमें अमेंडमेंट की तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले, विच मीन कि अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहाँ भेजेगा, उसको इंश्योर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। कितने दिन रह गए वापस? थोड़ी दिन रह गई सर, फरवरी में। आई थिंक डेवलपिंग स्टोरी है अभी। ठीक है, लेट्स पुट इट दिस वे, डेवलपिंग स्टोरी है। आई रियली थिंक दैट बीसीसीआई को लेना देना नहीं इससे। इट इज अप टू द बीजेपी गवर्नमेंट,
दे विल डिसाइड इन टाइम्स टू कम। हमारे बैकडोर चैनल से रब्ता तो रहेगा उनका, होता भी है जी, इवन डेज ऑफ वॉर भी रहता है। सो आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वी नो दैट फॉर फैक्ट वन थिंग, दैट 95% और 98% ऑफ द स्पॉन्सरशिप कम्स फ्रॉम फॉर आईसीसी कम्स फ्रॉम इंडिया। जी, पाकिस्तान अगर इंडिया को लाने में कामयाब नहीं होता और किसी थर्ड जगह खेलने में कामयाब भी नहीं होता, दो चीज़ें होंगी, यू लूज अराउंड अबाउट $100 million ओके, ऑफ द स्पॉन्सरशिप जो आईसीसी को जानी है और जो होस्टिंग कंट्री को आनी है, वन। सेकेंडली, आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान, इन लाहौर, अगेंस्ट इंडिया, विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान, और वाइस वर्सा, इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान would have been so nice. But it's really, really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. जी, Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. The whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? एग्जैक्टली। विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। लेकिन imagine him scoring 100 runs in Lahore. You know, उसका तो full life circle पूरा हो गया ना। ट्रू। पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग सिनेरियो टूर्नामेंट व्हिच कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades। ऑलराइट। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट लेट्स सी, कीपिंग द फिंगर क्रॉस, विल वेट टिल द डिसीजन, टिल द वेरी लास्ट मिनट। आई थिंक राइट नाउ स्टिल, इफ यू आस्क मी, इंडिया स्टिल कमिंग टू पाकिस्तान। सब क्यों आती जा रही है? हम किसी जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सुनते थे कि भारत और पाकिस्तान में ताल्लुकात जब खराब होते थे तो क्रिकेट अटेंड करके सारे मामलात को सही कर लिया जाता था। आजकल मामलात ही क्रिकेट की वजह से खराब हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बस इसलिए खराब हो रहे हैं कि इंडिया ने ट्रैवल पाकिस्तान करना था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को क्यों मिली है, ये सारी चीजें खराब करने के ऐसे इशू बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो मेरे ख्याल से टेक्निकल चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तर्जुमान ही बता सकता है। अगर ये जैसे आपने इंट्रो में बताया, ये सारे रूट्स ट्रॉफी के थे तो आईसीसी ने अप्रूव किए थे, तो मीडिया पे आए हैं, बताए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया पे प्रेस रिलीज की है, तो ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए इतना इशू बनाया हुआ है, तो वो भी एक इशू है, अब ये एक नया इशू बन गया है, तो ऐसी चीजें क्यों करने दे रहे हैं? स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो अमन का पैगाम देता है, हर जगह भी जाए, कहीं पे भी जाए, और हमारे कश्मीर में जाए तो अच्छा नहीं है? वहाँ के लोग क्या डिजर्व नहीं करते ट्रॉफी? अब उनके शहर में जाए, मुजफ्फराबाद जैसे आपने बताया, तो अच्छा भी लगना था और बड़ा खूबसूरत शहर भी है, और दुनिया को भी पता चलना था कि हमारी साइड वाला जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर, वो कितना खूबसूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में। और क्रिकेट हमेशा, मैं फिर बोलूंगा कि क्रिकेट ने बड़ा काम किया रिलेशन बेहतर करने का पाकिस्तान इंडिया का। मेरे ख्याल से दूसरी साइड से वो चाहते ही नहीं है कि रिलेशन बेहतर हो, ताल्लुकात बेहतर हो, और कोई किसी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज फ्लेक्सिबल होने का तो चांस ही नहीं ले रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कामरान कि आने वाले टाइम्स में इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, आने वाले टाइम्स में और ज्यादा ये फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के इतने कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर भी खटाई पड़ जाए? अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है, कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। देखिए, ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में, फिर इंडिया की स्टांस ले ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं खेलना चाहते ना खेले, हमारी क्रिकेट क्या बंद हो जाएगी? ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर हो गए, ये लोग हो गए, कमर्शियल्स में बहुत पैसा, आईसीसी के पास बहुत पैसा, पाकिस्तान और इंडिया का जब लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए, आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है, वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी अमित शाह तो बड़ा राइट विंग है, उस पे इसके जो अमित शाह वजीर दाखिला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पे पर्चे हैं, उस पे खुद कहते हैं कांग्रेस वाले
तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुलजिम है उसमें, उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता है क्या है, अभी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरा ख्याल है वो भी उसमें है, और इनके जाहिर बात है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं, तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो बात सीधी सीधी ये है, ये खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, ये खुद खराब कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा ये देता हूं कि आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड ले रहे। अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए रोक देते हैं, वहां भी आईसीसी गलत है, और अगर आईसीसी आपको ये कहता है कि जी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में चले जाते हैं तो आप निकल जाएं बीच से। आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा हक था, हम बिल्कुल उस पे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए, और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे हैं। दुनिया की जितनी भी टीम्स है सब आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, दुनिया की सारी टीमें, देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है। ये लोग तो, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड जब एक दफा पहले आई थी, एक ईमेल उनको रिसीव हुई थी या जाली मेल थी, उसमें भाग गए थे। ये तो मेलों में भाग जाते हैं, इनको सिक्योरिटी का इतना मसला होता है। ये टीमें दो दफा आ चुकी हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? जली ना तेरी भी जली। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सपोर्ट की हमको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। थैंक यू सो मच।